फ्रेंड्स, आप सबको कैसे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। पहले आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला है इकोनॉमिक्स का, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसका पहला चैप्टर है, देखिएगा कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसका पहला चैप्टर। इसमें से सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इसमें अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसका व्यवस्था क्या है, भारत का अर्थव्यवस्था क्या है, वो सभी देखेंगे इसमें से धीरे धीरे। पहला पॉइंट दिया गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप एक दिन में नहीं बनता। ये सही बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप स्वरूप मतलब हो गया कि ढांचा, कि वह विकास एक दिन में विकास कर सकता है क्या भारत। वही चीज़ हो गया कि एक दिन में नहीं कर सकता विकास है कि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत अंग्रेज का गुलाम था। सही बात है। इस समय से पहले भारत अंग्रेज के अंदर अंदर रहता था। अंग्रेज भारतीय नागरिकों के ऊपर वह शासन करता था, उसे गुलाम बना कर रखता था। अब है, अंग्रेजों ने भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। क्योंकि सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में ना बहुत से अधिक सोने के खदान थे और राजा थे, और राजाओं के पास जो सोने थे वही, उसी वजह से अंग्रेज ने भारत को सोने का चिड़िया कहा। कि अंग्रेज ने भारत का शोषण किया, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो गया। शोषण का मतलब हो गया कि हम किसी देश को के यहाँ गए और उस देश को गुलाम बना करके वहाँ के सारे वस्तु, सोना चांदी, जितने भी सारे वस्तु उसको अपने यहाँ ले आए। वही हो गया कि उस देश का शोषण। अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। भारत में जितने भी सोना चांदी, जितने जेवरात, हीरे मोती थे, वह सभी इंग्लैंड लेके चले गए, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो गया है। और स्वतंत्रता के समय भारत नई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से घिरा हुआ था। जब स्वतंत्र हुआ था तो भारत में कई प्रकार की आर्थिक आर्थिक दिक्कत हुई, सामाजिक और समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इसमें जाति प्रथा का भी भेदभाव शुरू हो गया स्वतंत्रता के बाद से। अब है कि अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का परिचय, इसके बारे में देखेंगे। अब अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पहले इसे देखिए यहाँ से। अर्थव्यवस्था किसी देश की कमाई, खेती, व्यापार और उद्योग की व्यवस्था होती है, जिसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थात किसी देश की कमाई, खेती, व्यापार और उद्योग की व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब अगर भारत देश में अगर खेती हो रहा तो इसे भी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। खेती से हमारा घर चलता है, और घर चलता है जो अनाज, कुछ अनाज ऊपर दिया जाता है सरकार को। और व्यापार भी वही हो गया, व्यापार और उद्योग हो गया कि कोई आदमी बड़े बड़े फैक्ट्री लगाते हैं या लघु उद्योग लगाते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही रहती है। कि अंग्रेजों ने भारत को अपनी उपनिवेश बना कर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। अब उपनिवेश मतलब हो गया, यहाँ से देखते हैं कि उपनिवेश का मतलब हो गया कि हम किसी देश को अपने अंदर गुलाम बना करके रखेंगे और उसमें सारा उससे सारा काम करवाएंगे। भारत पहले कृषि प्रधान देश था और व्यापार में आगे था। है ना, जो आज़ादी से पहले जब भारत में खाली सिर्फ कृषि और व्यापार होती थी, जिसमें यह एक नंबर पे था। और आज के समय में सारा चीज खराब हो रहा नीति है। अंग्रेजों की नीतियों के कारण गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा बढ़ गई। अंग्रेज ने जो नीति अपनाई थी, वही नीति अब अभी यहाँ पे अपना रहा है, जिसके कारण गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा बढ़ गई है। लगभग 200 वर्षों तक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास रुका हुआ है, क्योंकि 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब है कि प्रश्न नंबर 1 दिया गया कि अंग्रेज भारत को क्या कहते थे। अंग्रेज भारत को सोने का चिड़िया कहते थे। दूसरा कि अंग्रेजों की नीति क्या थी, फूट डालो और शासन करो था। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे। और तीसरा कि भारत किस प्रकार का देश था। भारत कृषि प्रधान देश था।
अंग्रेज के शासन का क्या प्रभाव पड़ा? भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और विकास तक की रुक गया। उपनिवेश का यहाँ पे परिभाषा दिया गया है। देखिए, जब कोई देश किसी बड़े शक्तिशाली देश के शासन के अधीन रहता है, इसका मतलब जब कोई कमजोर देश है बड़े शक्तिशाली देश के अंदर वह गुलाम रहता है और उसके आर्थिक तथा व्यापारिक कार्यों का नियंत्रण शासक देश के हाथ में होता है, तब उसे उपनिवेश कहा जाता है। यहाँ पे मतलब हो गया कि जब कोई शक्तिशाली देश मान लो अमेरिका और कमजोर देश मान लो यही क्या कहते हैं यूक्रेन। अमेरिका जब यूक्रेन पर शासन करेगा तो वह उसका सारा आर्थिक व्यापारिक कार्य नियंत्रण कौन करेगा? अमेरिका करेगा। यहाँ पे उसी को उपनिवेश कहा जाता। भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा था। कितने वर्षों तक उपनिवेश मतलब गुलाम हो गया, किसी देश का गुलाम पूरे 200 वर्षों तक। बाकी अर्थव्यवस्था का अर्थ है, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे किसान खेती करता है, मजदूर कारखानों में काम करता है, शिक्षक स्कूलों में पढ़ाते, वकील कोर्ट में काम करता है। इन सभी कार्यों का उद्देश्य सिर्फ मात्र एक ही है, क्या? धन कमाना और आवश्यकताओं को पूरा करना। इसी को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई कार्य करता है तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसे आप ऐसा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? वह सभी क्रिया जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप कोई पेन बेच रहे हैं, बुक बेच रहे हैं, या दुकान या राशन का दुकान खोल के बैठ गए तो उसे आय प्राप्त होती है। उसे आय मतलब हो गया कि रुपया, कि उस वस्तु से आपको रुपया प्राप्त होगी, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। कि अर्थव्यवस्था क्या, फिर से यहाँ पे पूर्ण दिया गया कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया की जाती है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिसेवा और सेवा ETC। बहुत से इसमें कार्य किए जाते हैं। ये सभी कार्यों कार्य लोगों को रोजगार देते हैं तथा वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। सही बात है। हालांकि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई है कि आय प्राप्त करने वाली क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। भारत ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, व्यापार आदि शामिल है। अर्थव्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते, सही बात है। आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही मनुष्य कोई कार्य करता है। यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि उपनिवेश किसे कहते हैं? जब कोई देश किसी शक्तिशाली देश के अधीन रहता है तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। मतलब जब वो शक्तिशाली देश के गुलाम बन जाता है, वह कमजोर देश, तो वह उसका उपनिवेश कहलाता है। आर्थिक क्रिया क्या है? वो क्रिया जिनसे आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। कि अर्थव्यवस्था में कौन से कार्य शामिल हैं? उत्तर दिया कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि। अर्थव्यवस्था में और सभी भी कार्य शामिल हैं, यहाँ पे आदि दिया गया है। अब है कि भारत किसका उपनिवेश था? भारत ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था। कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया।
अर्थशास्त्री जो थे हमारे, जो पूर्व काल के, उन्होंने अर्थशास्त्र को अपनी अपनी भाषा में अपने अनुसार परिभाषित किया। ऐसे पहला है कि ऑथर लेविस के अनुसार अर्थशास्त्र को परिभाषित किया गया। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार को कहते हैं जिनके द्वारा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करता है। इसका मतलब हो गया कि अर्थव्यवस्था की किसी राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार होता है, कि अर्थव्यवस्था से ही राष्ट्र का कोई कार्य संभव हो सकता है या राष्ट्र वह विकास कर सकता है, जिसके द्वारा मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। किसी वस्तु को वह जब बेचता है तो उसके द्वारा ही मनुष्य का आवश्यकता पूरा होता है, उसी पूरा करने के लिए संसाधन का उपयोग करता है। वही परिभाषा दिया। अब है कि ब्राउन के अनुसार अर्थशास्त्र का परिभाषित किया है। अर्थव्यवस्था और जीविका कमाने की एक प्रणाली है। इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था से आप आजीवन रुपया कमा सकते हैं। आपको रुपया कमाने से कोई नहीं रोक सकता है आजीवन में। इन्होंने दूसरे शब्दों में परिभाषा दिया है। अर्थव्यवस्था आर्थिक कार्यों का ऐसा संगठन है जिसमें लोग काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। सही बात है कि अर्थव्यवस्था आर्थिक कार्यों का ऐसा संगठन है जिसमें लोग काम करके अपनी जीविका, यहाँ पे मतलब हो गया कि वह व्यक्ति अपने फैमिली को, अपने घर को चलाने के लिए, अपने पालन पोषण करने के लिए वह कहीं ना कहीं काम करेगा और काम करके वह जीविका चलाएगा। संक्षेप में आप समझिए कि समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं के योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इनका मतलब कहना ये हो गया कि समाज की सभी आर्थिक क्रिया जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है के योग को अर्थव्यवस्था कहा गया। अब देखते हैं यहाँ पे बिहार की अर्थव्यवस्था दी गई है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहार के लोगों को सभी आर्थिक गतिविधियों से है जिनके द्वारा वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिहार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कि बिहार में आप खेती भी करता है और उद्योग भी लगाता है, सब्जी भी बेचता है, कई प्रकार का आर्थिक क्रिया करता है बिहार में आदमी है, जिनके द्वारा वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। वहाँ से आय जो प्राप्त होता है उस आय से वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, जिससे बिहार के संसाधनों का उपयोग होता है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।